हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूबर 96। मैं नीतीश सर आप सभी का अपने चैनल क्यूबर 96 में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग 6th क्लास के अंतर्गत साइंस का सेकंड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है आवास निवास। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग आवास निवास चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो 6th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी देख चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग सेकंड लेसन पे डिस्कस करते हैं जिसका नाम है आवास निवास। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे परिचय। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा। तो देखिए, आवास एक्वेटिक शब्द का अर्थ रहना या निवास करना होता है। अर्थात आवास शब्द का अर्थ है रहना या निवास करना होता है। अर्थात किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अर्थात किसी भी जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। इतनी बातें सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं वह उसका आवास कहलाता है। किसी भी जीवधारी का वह स्थान जहाँ उसको पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं वह स्थान उसका आवास कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। आगे देखिए, किसी भी सजीव का आवास उस जीव को भोजन तथा रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। किसी भी जीव का जो आवास होता है उस जीव के लिए भोजन और उसको स्थान प्रदान करता है रहने के लिए। होपफुली इतनी बातें सबको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए आवास के प्रकार। ठीक है स्टूडेंट, आवास के प्रकार पे हम लोग चलते हैं। आवास के प्रकार में आप लोग देख पा रहे होंगे कि किसी तालाब के समीप जाएं, तालाब में रहने वाले और उसके आसपास के सभी जंतुओं एवं पौधों की सूची बनाएं। तालाब में रहने वाले तथा उस तालाब के आसपास के जंतुओं एवं पौधों की एक सूची बनाएं। यह ऑब्जर्वेशन अवलोकन करने की बात कर रहा है। सूची बनाएं, उनके क्रियाकलापों का अवलोकन करें और सूची बना करके उनके क्रियाकलापों का अवलोकन करें। जीवधारियों में उनके वास स्थान एवं क्रियाकलाप की तुलना कीजिए और उसी जीवधारियों में क्या है, एक जीवधारी से दूसरे जीवधारी का क्या करिए, उसके क्रियाकलाप और वास स्थान का तुलना कीजिए, कंपेयर कीजिए एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है इस तरह से करने पे? आपने जाना कि कुछ जंतु जल में रहते हैं। क्या लास्टली आप कंक्लूड करेंगे, क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि आप देख पाएंगे कि कुछ जंतु कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। जल में रहने वाले ऐसे कौन से जीव हैं? मछली है, बत्तख आदि। ठीक है, उसके अलावा कुछ दोनों स्थान पर रहते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं दोनों स्थान पर रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और ज़मीन अर्थात थल पे भी, दोनों स्थान बोले तो कुछ थल पर भी रहते हैं और कुछ जल में भी रहते हैं। जैसे मेढक एक ऐसा जंतु है कि वह जल में भी रहता है और थल यानी स्थल पर भी रहता है। कुछ जो आवास होता है उसका जल में भी होता है और स्थल पे भी होता है मेढक का। आगे हम लोग बात करें तो कुछ आकाश में उड़ते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो कि आकाश में उड़ते हैं, जैसे पक्षी, तथा कुछ भूमि पर रहते हैं। कुछ पक्षी आकाश में उड़ते हैं और कुछ भूमि पर रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा मनुष्य, भैंस, गाय, इस तरह से मनुष्य क्या है, एक स्थल पर रहने वाला प्राणी है। आगे आप देख पा रहे हैं कि आवास तालाब, जंगल, समुद्र, मैदानी भाग व रेगिस्तान आदि प्रकार के होते हैं। आवास के यदि बात करें तो कौन कौन से आवास होते हैं?
आवास तालाब होते हैं, अर्थात ऐसे जंतु जो पानी में रहते हैं वो तालाब में रहते हैं, उनका आवास वही है, तालाब ही है। कुछ जंतु जंगल में रहते हैं, उनका आवास स्थान जंगल ही है। कुछ समुद्र में रहते हैं तो उनका आवास स्थान समुद्र ही है। कुछ मैदान यानी कुछ ऐसे प्लेन जगहों पे रहते हैं तो उनका प्लेन एरिया जो है, जैसे फील्ड जहाँ पे हम लोग रहते हैं, समतल जगह पे, ये सब मैदानी क्षेत्र में आता है। कुछ रेगिस्तान भी कुछ जंतुओं का आवास है। इस प्रकार से कुछ आवास आपने देखा, तालाब, जंगल, समुद्र, मैदानी भाग, रेगिस्तान आदि। आगे आप देखिए आवास के आधार पर सजीवों के प्रकार। आवास के आधार पर सजीवों के प्रकार देखिए, स्थल भूमि पर रहने वाले जीव जंतु स्थलीय जीव जंतु कहलाते हैं, अर्थात वे जीव जंतु जो भूमि पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? स्थलीय जीव जंतु कहलाते हैं। स्थल पर उगने वाले पेड़ पौधे स्थलीय पेड़ पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्थल पर उगने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं स्थलीय पेड़ पौधे कहलाते हैं। क्लियर है बात? आगे देखिए, जल में रहने वाले जीव जंतु जलीय और पौधे जलीय पौधे कहलाते हैं, अर्थात जल में रहने वाले जीव जंतु जलीय जीव और पौधे जलीय पौधे कहलाते हैं, एक्वेटिक प्लांट कहलाते हैं। होपफुली समझ में आया होगा। जो जंतु जल में रहते हैं जलीय जंतु और जो पौधे जल में रहते हैं जलीय पौधे। ठीक है। जो जीव जंतु स्थल पर रहते हुए वन में रहते हैं, अर्थात वे जीव जंतु जो स्थल पर रहते ही रहते हैं लेकिन स्थल पर वन है, जंगल है, तो उस जंगल में रहते हैं, तो वे जंतु क्या कहलाते हैं? विल्ड एनिमल, अर्थात वन जंतु कहलाते हैं, वन्य जीव जंतु कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वन्य जीव जंतु कहलाते हैं। और वन में उगने वाले पौधे वन्य पेड़ पौधे कहलाते हैं, विल्ड प्लांट कहलाते हैं। जो वन में उगने वाले पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको विल्ड प्लांट अर्थात वन्य पेड़ पौधे कहलाते हैं। और जो जंगलों में जीव जंतु रहते हैं उनको विल्ड एनिमल, वन्य जीव जंतु कहलाते हैं। समुद्र में रहने वाले जीव समुद्री जीव कहलाते हैं। जो समुद्र में जीव जंतु रहते हैं वह क्या कहलाते हैं? समुद्री जीव, सी एनिमल्स कहलाते हैं। यदि हम लोग समुद्री जीव की बात करें तो उसमें है व्हेल, डॉल्फिन आदि समुद्री जीव हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या है? व्हेल, डॉल्फिन आदि समुद्री जीव हैं। ठीक, जिस तरह से आप देख रहे हैं इसमें कुछ इमेज दिख रहा होगा आपको, जैसे देखिए प्लांट का इमेज है जो कि एक समतल एरिया में है, तो यह जो भी पेड़ होगा इसका वास स्थान क्या है? यह मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे यह समतल एरिया में उगा हुआ है। ये आप लोग लोटस का फ्लावर देख रहे हैं जो कि यह एक जलीय पौधा है जो जल में है। कैसा पौधा है? जलीय पौधा है। हाथी देख रहे हैं आप लोग, ये कैसा प्राणी है, कैसा जीव है? स्थलीय प्राणी है, क्योंकि ये स्थल में रहता है। स्थल पे रहते हुए यदि ये जंगल में रहता है तो ये वन्य जीव है। क्या है? वन्य जीव है। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली सारी बातें आप सभी को समझ में आया होगा। आगे मैं बताना चाहूँगा कि यदि अभी तक फर्स्ट चैप्टर 6th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाएं। चैनल का नाम है क्यूबर्ट 96। क्यूबर्ट 96 यूट्यूब में सर्च करें, वहाँ पर जाएं, प्लेलिस्ट में एक एकेडमिक नाम से फ़ोल्डर है, उस फोल्डर में जाएंगे तो आपको 6th क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर का सभी वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से उस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। लास्टली मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग सेकेंड लेसन का ही अगला पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।